गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सभी? तो आज आपने मुझे फिर एक बार दोबारा से मजबूर किया नालायक को वीडियो डालने के लिए, और जबकि मैं वीडियो पहले डाल चुका था। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? आप 10-10 20-20 ग्रुप के मेंबर बने हुए हो। आपके 15-15 16-16 20-20 यूट्यूब चैनल हैं जहां पूरा दिन नोटिफिकेशन चलती रहती है। और मैंने पहली वीडियो के अंदर भी कहा था कि जो आईसीएसआई ने टैक्स के मॉड्यूल में जितने भी चेंजेस किए हैं और जो उन्होंने पेज ऐड किए हैं, वो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं उस वजह से पेज ऐड हुए हैं। और फाइनेंस एक्ट 2020 इंस्टीट्यूट ने खुद क्लैरिफाई किया कि वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अब बच्चा ये बात करे, नहीं नहीं सर, आप यही तो बात समझ रहे, इंस्टीट्यूट ने एक सप्लीमेंट निकाला है। उस सप्लीमेंट में उन्होंने ना इतने सारे टॉपिक ऐड कर दिए, हमें वो समझ नहीं आ रहा। अब जो बच्चे ये बात कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट निकाला है, उसमें पेजेस ऐड किए हैं टेक्स्ट में, इट मीन उन्होंने वो सप्लीमेंट देखा ही नहीं है। या तो सप्लीमेंट उन्होंने देखा किसी ग्रुप के अंदर, या किसी सीनियर ने बोल दिया, या किसी और ने बोल दिया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सारा दिन आपका यही काम है बस कि जैसे ही नोटिफिकेशन आई, आपने मैसेज ओपन किया, किसी का यूट्यूब ओपन किया, किसी का व्हाट्सएप ओपन किया, वहां से पता लग गया भाई नए चेंजेस आए हैं, इतने सारे पेजेस हैं, कैसे पढ़े जाएंगे? अब ये बताओ। कम से कम आपने वो टैक्स का सप्लीमेंट ओपन करके देखा? सर मैं टैक्स की बात करूंगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरा पेपर टैक्स का है। मैं अपनी फैमिली को टैक्स में कंफ्यूज नहीं होने देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली के दिमाग में कोई टैक्स में डिस्टर्बेंस हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरी फैमिली जब भी एग्जाम दे रहे उसका माइंड पहले से क्लियर हो कि भैया टैक्स में कितने टॉपिक इंस्टीट्यूट ने नए ऐड किए हैं, ऐड किए भी हैं या नहीं किए हैं, या जो उसने सप्लीमेंट में डाले हैं वो चेंजेस हैं कौन से। इधर अब ध्यान सुनना सर, अगर आपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके देखा हो ना, तो उन्होंने दो सप्लीमेंट डाले हैं आपके स्टडी मटेरियल के अंदर। एक तो सप्लीमेंट डाला है इनकम टैक्स का, और एक सप्लीमेंट डाला है जीएसटी का। सर अगर आप इनकम टैक्स का सप्लीमेंट खोलोगे ना, वही सारी अमेंडमेंट हैं, मैंने पहले भी कहा था, जो ऑलरेडी अमेंडमेंट क्लास में कवर कर चुके हैं। और जो इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट डाला उसमें वो सारे चेंजेस हैं, वो नोटिफिकेशन है जो दिसंबर के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी नया सिंगल टॉपिक भी उन्होंने ऐड नहीं किया सर। वो सारी अमेंडमेंट्स हैं जो ऑलरेडी हम पहले ही कवर कर चुके हैं अमेंडमेंट क्लास के अंदर। बच्चा कह रहा है सर आप जीएसटी वाला खोल के देखो। आपको मैं जीएसटी वाला भी खोल के दिखा देता हूं। ये आपके सामने सप्लीमेंट है, आपके एग्जीक्यूटिव का है, दिसंबर 20 का है। इधर देख लो, ये मैंने जीएसटी का यहाँ पे खोला हुआ है सर। अब एक एक सिंगल सिंगल टॉपिक अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना जी। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने ऐड किए हैं, अगर आपने ध्यान से देखा, उसने क्या बोला है कि एक पैरा हमने ऐड किया है, प्रोवाइड मोर अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये प्रोविजन पहले भी उन्होंने अपने मॉड्यूल में दिया था, बट उन्होंने उसके कुछ एग्जाम्पल नहीं दिए थे, उन्होंने उसका एनालिसिस नहीं दिया था। तो हमने तो क्लास में भर भर के कर रखा है सर। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, सर 40 लेक्चर किस लिए लगाए थे हमने क्लास में? इसलिए लगाए थे कि एक एक पॉइंट को डिटेल में समझा जाए। और इवन मैं ये बात कर रहा हूं सर, अगर आपने क्लासेस नहीं भी ली, 18 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास में अगर सही ढंग से आपने देखी होगी ना, या स्टूडेंट दरबार भी अटेंड किए होंगे, ये सारे टॉपिक आपको वैसे आते होंगे। उन्होंने सिंगल प्रोविजन भी नया ऐड नहीं किया। जो उन्होंने पैराग्राफ ऐड किया है वो इसलिए किया है कि जो हमने अपने मॉड्यूल में डाला था उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका एनालिसिस हम डाल रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल डाल रहे हैं। सिंगल टॉपिक भी ऐड तो किया ही नहीं है उन्होंने। बच्चा कह रहा है टॉपिक नहीं ऐड हो गए, टॉपिक नहीं ऐड हो गए, पता नहीं वो कहां से सुन रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, एग्जाम आने वाले हैं, अपना माइंड थोड़ा सा शांत रखो। अगर ये शांत नहीं होगा तो तैयारी भी नहीं होगी। और मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं सर, अगर 100 पेज भी इंस्टीट्यूट ऐड करता ना, तो आपको अपने भाई पे ट्रस्ट नहीं है क्या? आज तक ऐसा कौन सी चीज है जो मैंने यूट्यूब पे आपको अनाउंस ना किया हो और मैंने ये ना कहा हो कि ये चेंज है मैं आपको कराऊंगा? सिंगल बार भी ऐसा हुआ है? सिंगल बार भी ऐसा नहीं हुआ। बट जब आप मुझे बार बार मैसेज करते हो सर इंस्टीट्यूट ने नया मॉड्यूल डाल दिया, नया मॉड्यूल डाल दिया, मतलब आप ऐसे बोलते हो नया मॉड्यूल का मतलब 1000 पेज नए आ गए जी। क्या 1000 पेज इंस्टीट्यूट ने नहीं डाल दिए? आप अगर चेक करोगे, मेरे ख्याल से 18 पेज है सिर्फ सर। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 18 पेज का उन्होंने ये वाला सप्लीमेंट डाला है। डायरेक्ट टैक्स का इन्होंने डाला है 14 पेज का, 14 पेज के अंदर वही अमेंडमेंट है। 18 से 19 पेज का सप्लीमेंट डाला है इन्होंने जीएसटी का। और जीएसटी में जो सप्लीमेंट में डाला है वो ऑलरेडी पहले हम क्लास में कवर कर चुके हैं, सब कुछ कवर कर चुके हैं। और जो इन्होंने एक्स्ट्रा डाला है वो सारी अमेंडमेंट्स हैं, जो अमेंडमेंट क्लास नंबर 7 या सॉरी 8 या 9 अमेंडमेंट क्लास डाली है ना मैंने, तो वो सारी की सारी वही है। सर आप सिंगल सिंगल पॉइंट पढ़ लेना, आपको अगर कोई नया पॉइंट मिले जो आपने पहले कवर ना किया हो फिर मुझे बोल देना। बस आपने वो 9 अमेंडमेंट क्लास देखी हो, आपने 18 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास सही ढंग से देखी हो, और अगर आपने मेरा रेगुलर बैच लिया है, रेगुलर बैच वाले बच्चों को सिंगल परसेंट भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपने कहीं से भी पढ़ा है, मैं गारंटी दे रहा हूं सबने ये चीजें कराई होंगी। तो सिंगल पॉइंट में ये नहीं बोल सकता कि ये नई चीज ऐड हुई है, ये आपने पहले पढ़ी नहीं थी। सर पहले पॉइंट में क्या बोला है उन्होंने, क्या ऐड किया है कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स है, ओरिजिन टैक्स नहीं है। इन दोनों के अंदर फर्क होता है। क्या नई बात इन्होंने बता दी? रेगुलरिटी फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उसके अंदर कौन सी बातें पढ़ने को मिलेंगी। आगे इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, देखो जी।
अब इन्होंने बताया जीएसटी कैसे निकालते हैं। क्या आपको नहीं पता कि अगर वैल्यू इंक्लूसिव दी हो, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव पर कैसे आते हैं, वही तो एग्जांपल दी है। उसके बाद उन्होंने पैराग्राफ नंबर 1 शेड्यूल 1 याद करो, परमानेंट ट्रांसफर, ठीक है जी, आईटीसी अवेल्ड, वो 4 कंडीशन हमने पढ़ी थी, वो दोबारा उन्होंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है जी। उसके बाद सारी अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट क्लास में कर चुके हैं वो भी इसके अंदर डाल दी। तो सिंगल टॉपिक भी नया ऐड नहीं किया। बिना बात के ना माइंड में टेंशन लेके मत घूमो यार। अब मुझे नहीं पता लो के अंदर क्या हुआ है, लो के अंदर चेंजेस हो नहीं हो, देखो ऑब्वियस सी बात है, मुझे टैक्स थोड़ा बहुत आता है सर, मैं अपनी फैमिली को उसमें कंफ्यूज नहीं देना चाहता। आपको मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी वीडियो बना के डाली थी सर, कि चेंजेस नहीं है, प्रॉब्लम क्या उसमें चेंजेस ढूंढने पड़ रहे थे। शुक्र है भगवान का इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट अलग से निकाल दिया, ताकि आपको ये तो लगा कि भैया चेंजेस टैक्स में इतने नहीं है। और मैं कह रहा हूँ चेंजेस है ही नहीं यार, ये जो सप्लीमेंट डाला है वो अमेंडमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो नए पैराग्राफ इन्होंने ऐड किए हैं वो उन्होंने एनालिसिस दिया है, वो एग्जाम्पल दिए हैं, वो ऑलरेडी हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर आपको रीड करना है आप यहां से रीड कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। एग्जाम्पल आप देखोगे, सिंगल सिंगल एग्जाम्पल आपको आता होगा। एमसीक्यूज 2-3 दिए हैं, बिल्कुल गिरे हुए दिए हैं, उसको उठाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कम से कम अपने माइंड से भी काम करना है हमें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर इस टाइम कंफ्यूज हो गए, इस टाइम पैनिक हो गए, तो एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में। अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। और मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं यार, अगर मान लो 100 पेज आ गए, 150 पेज आ गए, तो जो हमने पहले पढ़ा है वो तो हमें पढ़ना ही है ना, वो तो हमें पढ़ना है ना, तो उस पर तो पहले टाइम लगाओ, वो तो अच्छे से करो। अब जो नए एडिशन हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है वो टीचर्स हमें कराएंगे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। मे बी इंस्टीट्यूट को वापस ले ले, कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट करे, बट अगर इंस्टीट्यूट नहीं करता तो सर जितना अभी तक हमने किया वो तो हमें करना ही है ना। अब एडिशन कैसे करेंगे सर, इतने सारे पेजेस हैं, आप उसकी टेंशन मत लो सर। टैक्स का मैंने क्लियर कर दिया, ऑब्वियस पता है जो लो के टीचर्स होंगे उन्हें उनके बारे में ज्यादा पता होगा, होपफुली वो भी सारे क्लियर कर देंगे। बट आपके दिमाग में टेंशन भरनी नहीं चाहिए, ये दिमाग प्रेशर कुकर नहीं बनना चाहिए कि हाँ यार ये तो हमारा फट जाएगा यार इस तरह से, तो उसको टेंशन मत लेने दो। अपनी तैयारी पे ध्यान लगाओ, अपने एग्जाम्स पे ध्यान लगाओ, एग्जाम अपने इस बार क्लियर करने हैं सर। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अपने आपको मोटिवेट रखो, ठीक है ना। बच्चा कह रहा है सर ओके, आपको मैं एक बार यहाँ पे, 1 मिनट रुकना जरा सा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। अब मैं आपको पूरा एक बार ना पूरा ही खोल के दिखा देता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स का, ताकि कुछ बच्चे हैं, बच्चे कह रहे नहीं नहीं सर आप हमें पूरा खोल के दिखा दो। इधर देख लो ध्यान से, ये इनडायरेक्ट टैक्स का सप्लीमेंट है जी, ठीक है, ये उसका सप्लीमेंट है। अब आपको दिखाता हूँ एक एक पेज, उन्होंने ये पेजेस नंबर लिखे हैं कि मॉड्यूल जो दिया हुआ है कौन से पेज पे उन्होंने क्या टॉपिक ऐड किया है। अब खुद सोच के बोलना जी, क्या ये आपको जीएसटी निकालना नहीं आता इंक्लूसिव वाला, क्या क्लास में किया नहीं है? वैल्यूएशन के चैप्टर में रूल नंबर 35 जो आपने किया है ये वही तो है। उसके बाद ये शेड्यूल नंबर 1 4 कंडीशन, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन, ये वही तो बात उन्होंने लिखी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 शेड्यूल 2 को उन्होंने और क्लैरिफाई कर दिया, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे दे दी। तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन तो ऑलरेडी हमने क्लास में की हुई है, ऑलरेडी बुक में भी दी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद देखो डिस्टिंक्ट पर्सन, हेड ऑफिस टू ब्रांच, आपको मैंने पहले भी कहा था डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, प्रिंसिपल टू एजेंट। और याद करो अगर एम्प्लॉय को 50,000 का गिफ्ट देता है तो एग्जाम्प्ट होता है, 50,000 से ऊपर पूरी वैल्यू टैक्सेबल होती है। ये बात हम पहले भी क्लैरिफाई कर चुके थे, रिवीजन क्लास के अंदर भी और क्लास के अंदर भी, आप चेक कर लो। देखो उन्होंने क्या लिखा है, होल अमाउंट इज टैक्सेबल। तो सिंगल सिंगल पॉइंट हमने कवर किया है, सिंगल सिंगल पॉइंट। तो बिना बात के ना व्हाट्सएप और यूट्यूब पे जो आप इतने अभी जुड़े हुए हो उसको थोड़ा सा दूर हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब पे बैठो ही मत सर, गिने चुने चैनल हो कि हमें यहां से रिवीजन करनी है, ये देखना है। और टाइम हो, ये नहीं है कि दिन भर नोटिफिकेशन आ जाती है और बार बार आप उसको ओपन करते जा रहे हो और वो काम की चीज नहीं भी है तो भी आप देखते जा रहे हो। सर आपका करियर आपके हाथ में है, रिजल्ट आएगा तो पेरेंट्स को प्राउड फील होगा, और हर टीचर आपके लिए ही काम कर रहा है, ठीक है, हर टीचर आपके लिए ही काम कर रहा है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो आप अगर सारी चीजें देखोगे सिंगल सिंगल, देखो ये 3 एग्जाम्पल ऐड किए हैं प्रिंसिपल टू एजेंट वाले, ठीक है। उसके बाद अब ये जो इन्होंने ऐड किया आईटीसी का 10% हो गया, तो 20 से 10 तो अमेंडमेंट क्लास में ही कर चुके हैं सर हम, ठीक है। और ये एमसीक्यू उन्होंने दे दिए हैं, क्या कॉम्पोजिट वाले आईटीसी ले सकते हैं? बताओ कितना मुश्किल एमसीक्यू दे दिया कि कॉम्पोजिट वाले क्या आईटीसी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अब अगर यही आपने खोल के देखा होता, थोड़ा सा रीड किया होता, खुद ही होता नहीं नहीं यार ये कुछ भी नहीं है, ये तो हमने पहले किया हुआ है। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ उसने साफ साफ लिखा है कि हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके उस प्रोविजन को एक्सप्लेन किया है। तो हमने कोई नया प्रोविजन नहीं ऐड किया, प्रोविजन को एक्सप्लेन किया उन्होंने।
तो प्रोविजन का एक्सप्लेन का मतलब कोई नया एडिशन हो गया? इट मींस जो उन्होंने पहले बेयर लॉ डाला था, कुछ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती थी, उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। ऑब्वियस बात है, जो बच्चे क्लास वाले होंगे वो तो क्लास में ही समझ लेते हैं। और रिवीजन क्लास के अंदर आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हमने काफी कुछ कवर किया है। आपने कहीं से भी कोचिंग ली होगी तो भी आपने कवर किया होगा, तो बिना बात के पैनिक आपने नहीं होना। कंक्लूजन बस ये निकल के आ रहा है, ठीक है जी। तो कोई ऐसे टॉपिक इन्होंने ऐड नहीं किए, कुछ ऐड नहीं किया। 18 और 14 पेज हैं इनकम टैक्स, तो 14 के 14 पेज तो अमेंडमेंट्स ही है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको घबराने की बात नहीं है। और सिंपल सी बात, अगर कोई भी नया टॉपिक आएगा, कुछ भी नया आएगा और मुझे लगेगा कि मुझे अपनी फैमिली को करवाना है, तो क्या मैं आपके लिए आगे नहीं आऊंगा? सर सिंपल सी बात है, जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेके आज तक मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जब तक मैंने आपको यूट्यूब पे कोई रिवीजन क्लास ना डाली हो। किस लिए सिर्फ मैं डाल रहा हूं कि आप अपने फ्रेश माइंड से काम करो। मैं इसलिए नहीं डाल रहा कि आप कंफ्यूज होकर बैठ जाओ फिर, ठीक है ना। चलो, बच्चा कह रहा है ओके सर, ठीक है। तो बस मैं को यही क्लैरिफाई करना था। तो बिना बात के टेंशन मत लो और कूल रहो, मस्त रहो, ठीक है। और अपने एग्जाम की तैयारी करो, फ्रेश माइंड से करो। गॉड गिफ्टेड माइंड है, इसको यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। और अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ। एग्जाम 200% होंगे, इंस्टीट्यूट कैसे लेगा उसके अब छोड़ दो। 200% एग्जाम होंगे, आपको तैयारी पूरी करनी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, माइंड में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारा माइंड सिर्फ तैयारी पे चाहिए, हमारा माइंड सिर्फ हमारा पढ़ाई पे चाहिए, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और कस्टम की रिवीजन हमारी पूरी हो चुकी है, कस्टम के एमसीक्यूज हमारे पूरे हो चुके हैं। तो कस्टम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कर चुके हैं, सिर्फ प्रोफेशनल वालों की क्लास बची है। और यही सेम सप्लीमेंट प्रोफेशनल वालों को बता रहा हूं जी। कोई नई चीजें नहीं है, कोई भी नई चीज होगी आपका भाई यूट्यूब पे डाल देगा, आप उसकी टेंशन मत लो जी, ठीक है जी। तो बिना बात की टेंशन आपने नहीं लेनी है, बस ये बात ध्यान देना। तो जीएसटी इनकम टैक्स पहले कर चुके हैं, कस्टम अब कर चुके हैं। अब अगले महीने का टारगेट मेरा यूट्यूब पे क्या होगा बहुत जल्दी मैं उसको अनाउंस कर दूंगा, बट उससे पहले आपने अपनी तैयारी पूरी करके चलनी है बस, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय।